नागा साधु और अघोरी दोनों ही महादेव शिव के भक्त हैं, लेकिन इनके जीवन में गहरा अंतर है। नागा साधु, जो अक्सर तपस्वी और योद्धा होते हैं, साधारण जीवन जीते हैं और अपने शरीर को तप से मजबूत बनाते हैं। वे साधना के लिए विशेष रूप से काशी और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। वहीं अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े होते हैं। ये श्मशान घाटों में रहते हैं, मृत्यु और अज्ञात के रहस्यों का अध्ययन करते हैं। अघोरी किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वह मांस हो या शराब। उनकी साधना का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझना भी है। महाकुंभ में अघोरी शामिल नहीं होते, क्योंकि उनकी साधना की शैली पारंपरिक रीति रिवाजों से भिन्न है। इस प्रकार नागा साधु और अघोरी दोनों की साधना और जीवन शैली में अद्भुत विविधता है, जो भारत की धार्मिक संस्कृति को और भी समृद्ध बनाती है। अघोरी साधु हमेशा समाज से दूर, अकेले रहकर साधना करना पसंद करते हैं। वे अपना ज्यादातर समय श्मशान घाटों, जंगलों या सुनसान जगहों पर बिताते हैं। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, जो अघोरियों के एकांत साधना में बाधा डालती है। अघोरी साधुओं की साधना बाहरी उत्सवों से कहीं अधिक गहरी होती है। वे मानते हैं कि शिव का साक्षात्कार श्मशान और मृत्यु के निकट रहने से होता है। महाकुंभ में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन अघोरी साधु इस परंपरा को नहीं अपनाते। उनके लिए पवित्रता बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि आंतरिक ध्यान और साधना से मिलती है। यही कारण है कि वे भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। उनकी अद्भुत प्रथाओं में मानव खोपड़ी एक खास निशानी है, जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। कहते हैं वे इसी खोपड़ी में भोजन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को उनका गुरु माना जाता है, जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार हैं। अघोरी साधु वास्तव में उजाले की ओर बढ़ने वाले होते हैं, जो अपने रहस्यमय जीवन के माध्यम से मोक्ष की खोज में लगे रहते हैं। अघोरी साधु दुनिया की परंपराओं से दूर रहकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझते हैं। अघोरी साधु ध्यान में लीन रहते हैं और सिर्फ भगवान शिव की पूजा करते हैं। नागा साधुओं की तरह अघोरी बाबाओं को भी समाज से कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है। नागा साधु भगवान शिव के वैरागी रूप की आराधना करते हैं, तो वहीं अघोरी भगवान शिव के विकराल रूप कला भैरव की आराधना करते हैं। वह श्मशान जैसे स्थान पर रहकर साधना करते हैं, जो उनके वैराग्य को दिखाता है। उनकी साधना में नरमुंड का इस्तेमाल प्रतीकात्मक है। माना जाता है कि यह मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक है। अघोरी साधु मांस का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों का कच्चा मांस तक भी खाते हैं। आम तौर पर अघोरी काले वस्त्र पहनते हैं,